बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज नंबर 4.1 और 4.2 में जहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन की थी तो काफ़ी सारे बच्चों को उसमें प्रॉब्लम पेश आ रही है कि उनको मिड टर्म ब्रेक करना नहीं आ रही, यानी कि जो हम दो नंबर सोच रहे हैं जिनको आइडियल सब्ट्रैक्ट करने से सेंटर वाली चीज़ बन जाया करे और मल्टीप्लाई करने से जो बिल्कुल राइट साइड पे हमारे पास होती है टर्म वो बन जाए, तो उनको वो नंबर सोचना नहीं आ रहे। तो उसके लिए मैं आपके साथ आज बहुत आसान ट्रिक शेयर करूँगा जिसको आप फॉलो करके बहुत आसानी के साथ फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा कि वो दो नंबर कौन से हैं। तो इसके लिए हम अब कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो अब आपने ये इसको ब्रेक करना है ना, 7 को ब्रेक करना है, यानी कि कोई आपने ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि आप उनको ऐड करें, क्योंकि यहाँ ऐड का साइन है। तो ऐड करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। तो ट्रिक ये है कि आपने इस वाले नंबर को जो राइट साइड पे होगा उसका एलसीएम लेना है और कोशिश करनी है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से आपने इसको करना है। तो ये 2 पे जाएगा, 2 5 10 और अब ये 5 पे जाएगा तो 5 5। तो ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आप देखें अगर आप 2 + 5 करते हैं तो आपके पास 7 आता है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 तो आपके पास 10 आता है, तो ये भी ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इनको यहाँ पे पुट कर देना है 5 + 2 को। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ 7 की जगह आपने लिखना है 5 + 2 और ये जो 7 के साथ एक्स है वो अब यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि आपने 7 को रिप्लेस कर दिया 5 + 2 से और आगे ये +10 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने ये करना है कि ब्रैकेट को ओपन करके इन दोनों को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और ये +10 साथ हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने इसमें से कॉमन निकाल लेना है एक्स, अंदर बचेगा x + 5, ठीक है, और प्लस अब आपने क्या करना है कि इसमें से 2 कॉमन निकाल लेना है इसमें से, तो अंदर बचेगा x + 5। तो अब ये x + 2 और x + 5 आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस ट्रिक को यूज़ करते हुए आप बहुत आसानी से जो है तो फैक्टराइजेशन कर सकते हो। इसके बाद हम कोई और क्वेश्चन भी ले लेते हैं और उस पर भी ये ट्रिक अप्लाई करके चेक करते हैं। तो हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ठीक है। तो आपने इसको ब्रेक करना है, तो आप क्या करोगे, इस वाली चीज़ को ले लोगे और इसका एलसीएम लोगे। तो आप सबसे पहले इसको 2 पे लेके जाओ, 2 10 × 20, फिर दोबारा 2 पे 5 × 10 और फिर 5 पे 1 × तो अब आप देखो ये 5 तो ठीक है, 2 2 × 4 और ये है 5, ठीक है। तो अब आप देखो 5 + 4 अगर आप करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है 9, जो हमें यहाँ चाहिए, ठीक है। अगर आप 5 × 4 करते हो तो आपके पास आ जाता है 20, जो हमें यहाँ पे चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपको फैक्टर मिल गए। इस पूरे एलसीएम लेने का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि नंबर जो हैं वो इन्हीं में से ही हैं। इनको 2 को मल्टीप्लाई करके आप देखो, अगर 2 से नहीं हो रहा तो फिर तीसरे को साथ में ला लो। इस तरह करके आपको आइडिया मिल जाता है कि जो हमारे फैक्टर हैं, जो हमें नंबर चाहिए, वो इन्हीं के अंदर से ही होंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको पुट करते हैं इसी तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस 9 की जगह 5 + 4 लिखेंगे हम और बाहर वाला x जो है वो ऐसे ही आ जाएगा +20। तो अब हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20, ठीक है। तो अब आप इसमें से कॉमन ले लें और इसमें से कॉमन ले लें, आपके पास जो है वो फैक्टराइजेशन हो जाएगी।
तो अब हम कोई ऐसी एग्जांपल भी ले लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि क्या उस पर भी ये ट्रिक काम करेगी या नहीं। तो हम ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें फर्स्ट पावर का भी कोई ना कोई कोएफिशिएंट हो, जैसे कि 2y4, ठीक है, प्लस 11y स्क्वायर प्लस 15। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है आप क्या करते हो कि इस 15 को पहले से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो फिर आप आगे प्रोसीड करते हो। तो 15 2 30, यानी कि अब हमारा जो नंबर है यहाँ पे वो 30 है, तो हम 30 को लेके उसका एलसीएम लेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर से कोशिश करनी है कि इसको हम डिवाइड करें, तो हम करते हैं 2 के साथ, ठीक है। 2 15 30, उसके बाद 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 15 और फिर 5 1 5। तो अब आप देखें आपने क्या बनाना है, 11, ठीक है, यहाँ पे आपने 11 है तो 11 बनाना है। तो आप देखो 3 2 6 और ये एक 5, तो 6 प्लस 5 क्या होता है, 11 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही चाहिए, ठीक है। और 6 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है, 6 5 30 होता है, जो हमें यहाँ पे चाहिए, क्योंकि ये 15 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो वहाँ पर 30 बन गया, तो ये भी ठीक है। मतलब हम 6 और 5 को लेके आगे चलेंगे, हमें हमारे दो नंबर्स मिल गए। तो 2y4 प्लस 11 की जगह हम पुट करेंगे 6 प्लस 5, और बाहर y स्क्वायर जो है ये ऐसे ही आ जाएगा, और ये आगे प्लस 15 आ जाएगा। तो 2y4 प्लस 6y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 15। अब आप इसमें से 2y स्क्वायर कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा y स्क्वायर प्लस 3। इसी तरह यहाँ से आप क्या करो कि 5 को कॉमन निकाल लो, तो अंदर बचेगा y स्क्वायर प्लस 3। तो अब 2y स्क्वायर प्लस 5 लिख दोगे और y स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा इधर। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन आसानी के साथ हो गई है। अब तक जो हमने एग्जांपल्स किए हैं इस ट्रिक से वो सारी प्लस वाली हैं, तो अब मैं आपको माइनस वाली भी इसी ट्रिक से करके दिखाऊंगा। तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 45। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अब माइनस करना है इस साइन को, इस वाले साइन को। इसका कोई मसला नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। इस वाले साइन को आपने देखना है कि ये माइनस है, यानी कि दो नंबर्स को हमने माइनस करना है, तो हमारा ये आंसर बनेगा। तो बाकी क्वेश्चन की तरह हम क्या करते हैं, इस 45 का एलसीएम ले लेते हैं। इस 45 का एलसीएम अब हम क्या करेंगे कि 3 से करेंगे इसको, तो ये बनेगा 3 1 3 1 कैरी और 3 5 15। अब दोबारा ये 3 से जाएगा, 3 5 15। अब ये 5 से जाएगा तो 5 1 5। अब देखें 5 3 क्या होता है 15, और ये 3 एक ही है तो ये 3। अब देखें 15 माइनस 3 करें तो 12 बन जाता है, और 15 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 45 बन जाता है। यानी कि हमें हमारे दो फैक्टर्स मिल गए हैं, 15 और 3। तो अब हम इनको यहाँ पे पुट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला साइन ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे आपने ना ब्रैकेट लगा के अब लिखना है 15 माइनस 3, ठीक है। बाहर ये एक्स वैसे ही आ जाएगा और माइनस 45। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करनी है, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3x माइनस 45। तो यहाँ से आप क्या करें कि x को कॉमन ले लें, अंदर बचेगा x माइनस 15, और यहाँ से आप 3 को कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा x माइनस 15। अगर आपके ये वाले दो फैक्टर सेम आ गए ना, तो इसका मतलब है आपने फैक्टराइजेशन ठीक की है, ठीक है। अगर ये सेम नहीं आ रहे तो आप अपने मेथड को दोबारा से चेक करें, कोई ना कोई आपने गलती ज़रूर की हुई होगी, ठीक है। तो
एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 15। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई है। तो ये कुछ ट्रिक्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अब आप इन ट्रिक्स को अपने मेथड में यूज़ करें तो बहुत आसानी से आप फैक्टराइजेशन तक चले जाएंगे। ज़्यादा आपको फैक्टर सोचने नहीं पड़ेंगे। आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमारे जो फैक्टर्स हैं वो इसके अंदर ही कहीं ना कहीं पे मौजूद है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम इंशाल्लाह 4.3 स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।